मैं ना एक यूट्यूबर को देखता हूँ, उसने सीज़न से पहले ना एक प्रेडिक्शन वीडियोस बनाई थी। उस प्रेडिक्शन वीडियो में उसका कहना था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है ना, वो यूएफा चैंपियंस लीग का फाइनल खेलेगी। और आई एम कंप्लीटली, मुझे उस बंदे पे बहुत हँसी आती है इस बात पे कि यार इतना कौन बायस्ड हो सकता है, मतलब इतना गंदा ओपिनियन। यूनाइटेड की परफॉर्मेंस लास्ट सीजन भी कोई इतनी खासी अच्छी तो नहीं थी, और एंड पे तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। तो मतलब उसने ये किस तरह का ओपिनियन दे दिया, और लाइक कैसे उसने ये सोच लिया कि यूनाइटेड चैंपियंस लीग के फाइनल में आ सकता है। और वो यूट्यूबर जो है वो कितना को बायस्ड होगा अपनी टीम को लेके। आप क्लिप देखे आपको खुद ही समझ आ जाएगी। I'm predicting a final between Barcelona and Manchester United to win the final. जी, दैट YouTuber is me, that dumb person is me who actually thought that Manchester United could really qualify for the UEFA Champions League final. I know it sounds dumb because like United have not been good since Sir Alex Ferguson left. ये लाइन मेरे ख्याल से मैं हर बंदे को एक्सप्लेन करता हूँ, जिसको भी मैं बताता हूँ कि आई एम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन. But the main thing is that I always take UEFA Champions League as a somewhat of a fluke competition. I'm not saying it is completely luck based, बट यू हैव अ फ्यू कैंपेन्स जिनके अंदर टीम जो हैं वो अपने आप अपनी, मतलब जितनी उनकी स्क्वाड वैल्यू, उस स्क्वाड वैल्यू नहीं, स्क्वाड क्वालिटी हाल से स्क्वाड क्वालिटी से ज़्यादा परफॉर्म कर जाते हैं. लाइक वी सॉ द मोनाको, जिसके अंदर अम्बापे, बर्नार्डो सिल्वा, बेक्योको वगैरह थे. देन वी सॉ एरिकटन हैग की ही आईएक्स. उसके अलावा देन वी सॉ, क्या उसे कहते हैं, मैड्रिड का जो सीज़न था, जिसके अंदर बेंजेमा लेड देम टू द चैम्पियंस लीग. आई एम नॉट सेइंग उनके अंदर क्वालिटी नहीं थी, बट देवर अ लॉट ऑफ गेम्स जो कि वो हार रहे थे. दैट मैन सिटी वन, स्पेशली दैट मैन सिटी वन. उसके अलावा पेरिस के अलावा भी जो उनका मैच हुआ था, बेंजेमा ने हैट्रिक की थी जिसके अंदर, देन दे क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट स्टेज. तो चैम्पियंस लीग जो होता है ना, उसके अंदर इतनी कंसिस्टेंसी ज़रूरी नहीं होती. यू जस्ट हैव टू प्ले द ग्रुप स्टेजेस एक अच्छे तरीके से. आपका मेन काम है कि आपने सेकंड पोजीशन पे या फर्स्ट पोजीशन पे फिनिश करके क्वालिफाई करना है, और उसके बाद प्रेफरेबली ऑब्वियसली फर्स्ट पोजीशन में क्वालिफाई करके, और उसके बाद के जो मैचेस हैं वो हिट और मिस होते हैं. ठीक है, अगर आप पहली लेग हार भी गए हैं तो अपने होम में थोड़ा सा फैंस का प्रेशर डाल के आप दूसरी टीम को कैपिचुलेट करवा सकते हो. आप उन पे जो है वो डोमिनेट कर सकते हो, सिर्फ आप अपनी फ़ैन पावर को ही यूज़ करके. मतलब आप ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा स्टेडियम का ना और आप बना दो कि जो टीम टीम खेलने हैं, जिस तरह बार्सिलोना के साथ हुआ था जब वो एनफील्ड में जाके खेले थे. जब कॉर्नर टेकर क्विकली वाला जो एक मशहूर लाइन है वो जो है वो पैदा हुई थी, रिलीज़ हुई थी. तो तब भी यही जो है वो सेम हमें देखने को मिला था कि एनफील्ड के इन्वायरमेंट की वजह से, लिवरपूल के फेयर्स एनवायरनमेंट की वजह से सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना जो है वो इतना अंडर प्रेशर आ गया था कि दे लॉस्ट लीड ऑफ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 3-0. द एग्जैक्ट वी सॉ जब रामोदादा हुआ था, बार्सिलोना ने पेरिस सेंट जर्मन के अगेंस्ट किया था, जब नेमा जो है वो बार्सिलोना के लिए खेलते थे. तो आई वुड से दैट चैम्पियंस लीग इज काइंड ऑफ अ इट इज़ नॉट, विनिंग चैम्पियंस लीग इज़ नॉट एज डिफिकल्ट एज विनिंग दी लीग. क्योंकि लीग के अंदर यू हैव टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द 38 गेम्स, और हाउ मेन, मतलब जितनी भी आपकी स्पेसिफिक लीग लीग के अंदर जो हैं वो गेम्स होती हैं. मगर अगर आप चैम्पियंस लीग की बात करें तो यू जस्ट नीड 3 और 4 गुड गेम्स, गुड लक गेम्स, जिनके अंदर आपका लक अच्छा चल रहा हो, और उसके अलावा गुड ग्रुप स्टेज के आपने अच्छे मैचेस गुजारे हों. अब यूनाइटेड की बात करें अगर तो यूनाइटेड ने हर मैच जो है वो बॉटल किया, ज़्यादातर मैचेस बॉटल किए हैं. वी वर प्लेइंग, वी बिकॉज आई एम a यूनाइटेड फैन सैडली, वी वर प्लेइंग कोपनहेगन अवे. वी वर वी स्कोर्ड 2 गोल्स मेरे ख्याल से 25 मिनट के अंदर अंदर. ठीक है, और वी वर ऑन आवर वे टू विन दैट गेम. ठीक है, और मार्कस रेशफोर्ड ने है जो वो स्टड मार दिया प्लेयर को, रेड कार्ड हो गया, एंड दैट गेम कम्प्लीटली चेंज्ड, कम्प्लीटली चेंज्ड. वी स्टिल अगेन वी गॉट द लीड. हमने एक और गोल भी उसके बाद कर लिया, मगर स्टिल वी लॉस्ट दैट गेम. एंड उसके अलावा भी जो हम कोपनहेगन से अपने होम में जीते हैं, वो भी अगर एंड्रे ओनाना लास्ट मिनट पेनल्टी सेव ना करते तो अभी हमारे पास 1 पॉइंट होना था. दैट इज, एक नहीं, ड्रॉ की वजह से 2 होने था. तो दैट इज द स्टेट ऑफ दिस टीम राइट नाउ, दैट वी कुड हैव फिनिश दिस ग्रुप विद जस्ट 2 पॉइंट्स अगर हम वो लास्ट मिनट पेनल्टी एंड्रे ओनाना सेव ना करते. आई डोंट वांट टू blame individuals, but I have to say this, that चैम्पियंस लीग ग्रुप स्टेज से आगे ना जा पाना और यूरोप से बाहर हो जाना ग्रुप स्टेजेस पे, it is completely Andre Onana's mistake. Each and every game, I can, provide you with clear evidence. I know that it is not fair to just blame one player because every player is not playing that good. Because अगर आपका गोलकीपर कंसीड कर रहा है तो आपके डिफेंडर्स की भी गलती है, मगर
गैलातासराय ने जब ओल्ड ट्रैफर्ड में कमबैक मारा था, उसके अंदर आंद्रे ओनाना ने जो डायरेक्ट पास कर दिया था उनके एक प्लेयर को, और फिर कैसेमीरो को जो है वो ट्रैक बैक करना पड़ा था, और फिर ऑब्वियसली वो 1v1 हो जाना था तो उनको स्लाइड टैकल करना पड़ा था जिसकी वजह से उनको रेड कार्ड हो गया था। अब उसके अंदर किसी और की गलती कैसे है, वो कैसे ना मैं कहूँ कि आंद्रे ओनाना की गलती है। गलतसराय अवे में जो हमने, उसमें भी हमारे पास 2-0 की लीड थी। इतना अच्छा गोल ब्रूनो फर्नांडिस ने किया, इतना अच्छा फिनिश किया गर्नाचो ने, यानी कि अटैकर्स और मिडफील्डर्स आर प्लेइंग डिसेंट, डिफेंडर्स आर प्लेइंग डिसेंट, हैरी मैग्वायर हैज बीन डिसेंट फॉर द पास्ट मंथ। फिर भी जब उनको एक फ्री किक मिलती है तो वो फ्री किक उसने हाथ से बॉल पकड़ के अंदर की तरफ फेंक दिया। अब इसके अंदर कैसे मैं कहूँ कि आंद्रे ओनाना की गलती नहीं है या किसी और प्लेयर की गलती है। देर इज़ नो वे आई कैन से कि वो आंद्रे ओनाना की गलती नहीं थी। तो आई एज आई सेड दैट आई डोंट लाइक टू ब्लेम इंडिविजुअल्स, बट व्हेन दे हैव डन दिस मच ऑफ एरर्स और इतनी बड़े मैग्नीट्यूड पे अगर कोई एरर्स करे, then you have to stand up and then you have to, tell that player that he has costed us Europe and also costed us a lot of revenue. For those who don't understand this point, फाइनेंशियली क्लब्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है इफ दे प्ले इवन इन द यूरोपा लीग. इट इज़ नॉट अबाउट द स्टेटस सिंबल दैट वी जस्ट हैव टू प्ले द चैंपियंस लीग, वी जस्ट हैव टू प्ले द यूरोपा लीग, वी नॉट प्ले द कॉन्फ्रेंस लीग, वट एवर इट इज़. प्लेइंग इन यूरोप से आपको एक्स्ट्रा, अगर आप ग्रुप स्टेज में बाहर हो रहे, नॉट डूइंग द मैच राइट नाउ, बट एटलीस्ट यू कैन गेट लाइक 8 मैचेस, एक्स्ट्रा 8 मैचेस, एक्स्ट्रा 4 दफ़ा अपने स्टेडियम को फुल कर सकते हो, टिकट्स के पैसे, फिर मैच रेवेन्यू के पैसे, और वो जो बाकी सारे 100 अलग जो भी स्पॉन्सरशिप और वो सबके डील्स होते हैं उनके पैसे अलग आपको मिलते हैं. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फ़ैन बेस के अंदर जो है वो व्यूवरशिप का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है जब पता होता है कि हमारी टीम ने चैंपियंस लीग खेलनी है, ठीक है. और खास तौर पे यूनाइटेड और चेल्सी और मैन सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, इस तरह के जो क्लब्स होते हैं जिनकी इंटरनेशनल फ़ैन बेस बहुत बड़ी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह की कंट्रीज़ में या बाकी भी जो कंट्रीज़ हैं, इन जैसे क्लब्स के लिए चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करना एक नेसेसिटी है ताकि वो अपने फैंस को इंगेज कर सकें, ताकि उनके फैंस को मज़ा आए अपनी टीम को देखते हुए. तो फाइनेंशियली यूनाइटेड को जितना नुकसान हुआ है, और ऑब्वियसली द वे वी आर डूइंग एंड परफॉर्मिंग इन द प्रीमियर लीग एज वेल, वी वर प्लेइंग गुड, not good, but we were just 3 points behind Man City before we played Bournemouth, but we lost Bournemouth, sorry, at Old Trafford 3-0. That is the most shittiest performance I have seen from Manchester United, and I have seen a lot of shit performances. I won't even say, कि 7-0 जो हम लिवरपूल से एनफील्ड में हारे थे ना, that was not even that worse जितना हमने बुरा बोर्नमथ के खिलाफ खेले. It was completely ridiculous. You can not fucking lose to a team of Bournemouth's quality अपने होम में, और वो भी 3-0 के क्या उसे कहते हैं स्कोर के साथ. Like you were not able to score against Bournemouth 99 minutes तक अपने स्टेडियम के अंदर. तो how the fuck do you think that you're gonna score against Liverpool Anfield के अंदर? There is no chance. I am not even gonna watch I am not watching that game. We are like, हमारे पास सबसे हमारा जो अच्छा प्लेयर है apart from Garnacho, I think it's Bruno Fernandes. Honestly, he's not that good, but हमारे पास अगर देखा जाए हमारी क्वालिटी के मुताबिक he's the best one we got. He's our captain also, and he is not playing that game because he had like consecutive yellow cards, and that is why he won't be playing that game against Liverpool. So we are already missing Bruno Fernandes. We have already like more than 14 injuries, and now Harry Maguire also got injured. So it is gonna be very difficult for us, and I'm gonna go and say this, that I am predicting a 5-0, a bigger than 5-0 loss. I think the goal difference between Liverpool and Manchester United would be bigger than 5, because it is just like India Pakistan in cricket, कि मतलब जब उनको पता चल जाता है कि हम जीतेंगे तो फिर वो कोशिश करते हैं कि हम बड़े मार्जिन से जीतें, क्योंकि लिवरपूल यूनाइटेड राइवलरी है. मैड्रिड बार्सिलोना का मैच होगा ना, तो अगर अब मैड्रिड को पता है कि हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम है और बार्सिलोना इंजर्ड है, तो वो कोशिश करेंगे कि इनको ना अब सही फेंटी लगाएं, मतलब वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है. फेंटी लगाने का क्या सीन है कि हमारे फैंस खुश होंगे, जाहिर सी बात है. इतना बड़ा मैच जीतना, वो भी बड़े मार्जिन से, और लिवरपूल जिस तरह 32, मेरा 32-2 के एग्रीगेट से वो खेल रहे हैं पिछले 5-6 मेरे मैचेस, मुझे एक्यूरेटली नहीं पता,
तो उधर से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि लिवरपूल जो है वो कितनी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, एटलीस्ट व्हेन यू कंपेयर देम विद मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर द पास्ट 4-5 years. So yeah, it is going to be a very difficult evening. It is going to be a very difficult match. So I've decided for my own personal mental health, I'm not going to be watching that game. I'll just see the score because I don't want to see another United humbling. I know already that we fucking suck and we are shit, but I don't want to see that game. So yeah, I would post a review on it, बट ओनली इफ इट इज़ अ डिसेंट मैच. अब अगर हम 8-0 हार रहे हैं तो फिर मैं नहीं, मेरा दिल नहीं करेगा. देखेंगे देखेंगे. एनीवेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम अगेंस्ट Bayern Munich. Kingsley Coman scored around about 75th minute के around he scored. It was an easy chance. Andre Onana, I would say it was a mistake again. It was not a very intentional mistake like he did in Galatasaray away, जब हाकिम जियश ने फ्री किक ली थी. But it was very dumb mistake. When a player is approaching you in a 1v1 position, it is a basic, goalkeeping knowledge that you have to approach the player and you have to put some pressure upon him and not give him enough space so he cannot, execute the shoot he's gonna do. So you just try to, decrease the space and the free roaming area the player has for himself to make that shot. But Andrew Onana was just standing and he was like doing this and bangla डालने लग गया था वो. So yeah, I don't know यार. I honestly don't know. I think that अगर डहाया होता ना तो हम क्वालिफाई कर जाते. I think he has been shit, or I have to blame Eric Ten Hag for this because I know that अगर मैं एक टीम का मैनेजर हूँ, मैंने एक प्लेयर खरीदा है जिसका मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, मुझे पता है वो अच्छा प्लेयर है मगर प्रेशर की वजह से परफॉर्म नहीं कर रहा. इंसान है, लेट हिम रेस्ट. उसको रेस्ट करने दो. वो जो टर्किश गोलकीपर है, सेकंड गोलकीपर खिला लो. कितना ही बुरा होगा, खिला के तो देखो, ट्राई तो करो. अब ट्रेनिंग पे तो जज ना करो ना, सिर्फ ट्राई तो करो ना उसको. क्या पता, मैं नहीं कह रहा कि वो एंड्रे ओनाना से बहुत बेहतर है या वो कोई हमारे लिए जो है वो गोल्डन ग्लव जीत जाएगा, मगर एंड्रे ओनाना इज सीरियसली लैकिंग कॉन्फिडेंस. And you have to give that player some rest to understand how Premier League works and how you have to perform because it's nothing new. मतलब गोलकीपर का काम है बॉल रोकना, गोलकीपर का काम है कि प्रेशर नहीं लेना, चिल होके खेलना है और मतलब गेम को अंडरस्टैंड करना है, गेम में रहना है. ये नहीं करना कि हाकिम जिया जो है वो इधर फ्री किक मार रहा है और उसको इधर बॉल आ रहा है तो आपने बॉल को पकड़ के अंदर फेंक देना खुद ही. यार वो गोल मैं जब भी देखता हूँ ना, मुझे दिल करता है कि मैं ना, बस इसमें क्या बताऊँ, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं बोल सकता नहीं हूँ लेकिन मेरा, बस आप समझ जाएँ. तो यस यार, आई एम वेरी सैड दैट वी आर आउट ऑफ चैम्पियंस लीग. और जिस तरह हमारी प्रीमियर लीग में, चैम्पियंस लीग क्या बल्कि यूरोप ही कह लो, और जिस तरह की हमारी प्रीमियर लीग में कारकर्दगी जा रही है, आई थिंक वी आर नॉट गोना फिनिश इन यूरोप एनीवेज नेक्स्ट सीजन के लिए भी. अगर बहुत भी हो गया तो कॉन्फ्रेंस लीग शायद. तो इट इज़ सैड दैट द स्टैंडर्ड्स जो हैं वो have इतने गंदे गिर चुके हैं कि इट्स गोना बी नाउ, इट इज़ मोर देन अ डेकेड इस सीज़न के बाद के यूनाइटेड जो है वो प्रीमियर लीग भी नहीं जीती और चैम्पियंस लीग भी नहीं जीती. बट आई वांट टू क्लियर वन थिंग, पीपल कीप आस्किंग स्पेशली ऑन माई इंस्टाग्राम दैट why do you still support Manchester United? Would you stop supporting Manchester United? Brother, it is not something you can change. A football club is not something you can change. It is an emotion. I think even if Manchester United gets relegated into championship, I would still watch their games and I would still, if I can visit the stadium someday, I would love to watch the games United play, even if we are in like sixth division. I don't care because you cannot change the football club you love. It is such a special bond between the team and the fans that it doesn't even matter. And I think that the real test of a fan is कि वो बुरे टाइम्स में कितना सपोर्ट करता है. बिकॉज लाइक वी हैव सीन दैट इन द रिसेंट ईयर्स अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल एंड दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड बाय टीम्स लाइक मैन सिटी, लिवरपूल, ऐसी लस्ट्रस टीम्स जैसे पेरिस सेंट जर्मन हो गई, जो कि अभी इस वक्त बहुत अच्छे फॉर्म में है या मतलब राइज कर रहे हैं एकदम से. लिवरपूल की मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, लिवरपूल काफ़ी हिस्टोरिक क्लब है, मगर मैन सिटी हो गया, पेरिस हो गया, इस तरह की टीम्स हो गई. तो at least I'm not one of those. I'm not a glory hunter. I have since I've started supporting Manchester United, the first trophy I have seen my team winning was a Carabao Cup trophy. So you can see that how loyal I am with this team, and I would support it until
we win something someday, because I know that football is just a sport, and just like anything in life, ups and downs is a part of everything. So yes, the down is very low, but I am very confident about के आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो अप आएगा ही ना, तो या आई थिंक दैट आंसर्स एक मेजर क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाता है कि वाई यू स्टिल सपोर्ट दिस टीम। और बाकी एक और चीज़ जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले, एम आई एरिटन हैग आउट, मैं चाहता हूँ कि एरिटन हैग जो है वो टीम से निकल जाए, सॉरी मतलब सैक कर दिया जाए और ऑल दैट। आई डोंट वांट दैट, बिकॉज लाइक आई थिंक कि अगर मिड सीजन चेंज करेंगे तो थिंग्स कैन इवन गेट वर्स, because already we are struggling with more than 10 injuries, and I guess that would make things even worse for Manchester United right now. So let him continue this season. If we finish below 10, then obviously I think that he would go down as one of the worst Manchester United managers, and I think that he deserves the sack because he has also spent a lot of money. या तो पैसे नहीं मिले होते तो फिर भी I would have backed him. He has done the transfers he wanted to do. Lisandro Martinez, Andre Onana. I'm not sure about Mount, but Anthony and a lot of players, Tara Malaysia, जो कि उसको चाहिए थे, Sofian Amrabat and players like that. But yeah, I think that he's not a good उसके अंदर man management skills बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. You can see what he is doing with Varane, Sancho, and what he earlier did with David Haya and Cristiano Ronaldo. So yeah, I think that we need a manager who is decent and who is decent with the players and who is also very strict, because we have to bring discipline back at Old Trafford. Until we play with proper discipline, proper strategies, and we fucking play for the badge, and we know that we are not good, but we're gonna give everything on that football pitch. रैशफोर्ड की तरह नहीं खेलना कि एक सीजन खेला अगले दिन ट्रैक बैक भी नहीं करना, मतलब भागना भी नहीं है, उस तरह नहीं खेलना. गिव एवरीथिंग फॉर दैट फुटबॉल क्लब. और ये चीज़ और ये पैशन, ये इमोशन सिर्फ तभी जनरेट होता है जब क्लब ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ ठीक हो, जस्ट लाइक इन लिवरपूल, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ मैन सिटी. तो आई होप दैट वन डे आई कैन सी दैट हैपनिंग. ये मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ जब भी मैं यूनाइटेड को कवर कर रहा होता हूँ, बिकॉज लाइक वी लूज मोस्ट ऑफ द टाइम. बट या, और बाकी मैंने डिटेल में बात नहीं की कि क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, बिकॉज लाइक यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड नथिंग इज़ इम्प्रूविंग. मुझे नहीं समझ आती कि मैं बॉर्मथ से 3-0 हारने के बाद, मुझे बायर्न वाली का तो दुख ही नहीं है ना, मुझे बस यूरोप से बाहर जाने का दुख है बहुत ज़्यादा. और उसके अलावा क्योंकि मैचेस देखने को नहीं मिलते, अब सिर्फ वीकेंड्स पे प्रीमियर लीग लगेगी, तो मैचेस कम हो गए हैं, तो उस सेंस में थोड़ी सी बोरिंग है, क्योंकि आई जस्ट वॉच मैनचेस्टर यूनाइटेड मोस्टली, और उसी को देख के मैं इतना डिप्रेस सोचता हूँ कि बाकी फुटबॉल देखने का दिल ही नहीं करता. और उसके अलावा क्या उसे कहते हैं, मुझे मुझे इस चीज़ का दुख है कि हम जो है वो बॉर्मथ से इतना गंदा हारे हैं. लेकिन उस मैच का मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं क्या बात करूँ. आई एम जस्ट स्टन्ड कि हम 3-0 कैसे हार सकते हैं इतनी छोटी सी टीम से. वी वर नॉट इवन एबल टू स्कोर वंस अगेंस्ट दैम अपने होम में. तो मुझे नहीं समझ आती यार. इंजरीज आई नो सब टीम्स के साथ इंजरीज का मसला है, हम वाहिद तो नहीं है, लेकिन दिस इज़ रिडिकुलस एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग. मुझे कभी कोई टीम स्ट्रेटजी की समझ नहीं आई, मुझे नहीं समझ आती किस गेम प्लान के साथ आते हैं. आई होप यार वन डे दीज फकिंग प्लेयर्स रियलाइज दैट they are being paid so much and so इतना ज़्यादा नॉर्मल जॉब से टू प्ले जस्ट फकिंग फुटबॉल, एंड दे स्टिल डोंट गिव एवरीथिंग ऑन द फुटबॉल पिच. आई डोंट नो व्हाट दे वांट, आई डोंट नो. और बाकी लिवरपूल के खिलाफ जो है, लिवरपूल फैंस इफ़ यू आर वाचिंग दिस, जॉनी एवंस आ रहा है भाई, तो बच के रहना. मोहम्मद सलाह को पॉकेट में डालेगा जॉनी एवंस, ये मेरा प्रोडिक्शन, अर्ली प्रोडिक्शन. जिस तरह यूनाइटेड फाइनल में गया ना, उस तरह का ही ये मेरा प्रोडिक्शन है कि जॉनी एवंस ने सलाह को पॉकेट करना है. वैसे ऑनेस्टली बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, प्रोडिक्शन के लिए आई एम गोइंग फॉर 3-1 लिवरपूल. मैंने मतलब वीडियो के शुरू में कहा था कि ज़्यादा गोल से जीतेंगे, मगर आई थिंक इट्स गोना बी 3-1 लिवरपूल. बट या, इफ़ वी डोंट लूज 8-0, आई वुड कवर दैट गेम इंशाल्लाह. So I'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Kindly subscribe to the channel if you want more football videos and more football chill reviews like these one. And I'll see you in the next one. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.